मैं प्रज्ञा आज अपनी ज़िंदगी की बीतिए का हसीन दास्तां आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। यूँ कहे दोस्तों तो मैं एक बहुत ही पतिव्रता और सिंपल साधारण सी नारी हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो सब ने मुझे पतिव्रता की जगह एक इधर उधर घूमने वाली, सिर्फ अपने खुशी के लिए हर चीज़ करने वाली लड़की बना दिया। जानना चाहेंगे आप क्या? तो कहानी पे बने रहें। दोस्तों, ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है। मेरी उम्र अभी 32 साल है। मेरी शादी को हुए करीब 9 साल हो चुके हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी अरेंज मैरिज ही शादी हुई थी। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ जहाँ मेरे पति रहते वहाँ पे आ गई। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन शायद ज़िंदगी में सब कुछ सही होना हमेशा सही नहीं होता। मैं अपने पति की खुशी के लिए हर चीज़ करती, लेकिन धीरे धीरे मेरे पति का बर्ताव पता नहीं क्यों मेरे तरफ बदलने लगा। अब वो जब चाहे मुझ पे हाथ भी उठाते, कुछ भी बोल देते। ऐसे ही मैं चुप रह जाती, ये सोचकर कि मेरे ही पति हैं, गुस्सा है, वो नाराज है काम के सिलसिले में। लेकिन ये सब सिलसिला यहाँ रुका नहीं दोस्तों। ये सबसे बुरा बात था, शादी के कई साल बीत गए और मेरे पति का मेरे तरफ व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात सुनते, अपनी खुशी करते और मुझे घर से निकलने पे भी हर चीज़ रोकते टोकते। मैं उनके लिए घर पे हमेशा हर काम कर देती, लेकिन उनका जैसा बर्ताव था, मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ तो मैटर ज़रूर है। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताते चलूँ। मेरे पति सेल्स में हैं, जिस वजह से उनका बात करना बहुत अलग है। वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते हैं और अक्सर काम के सिलसिले पे वो बाहर जाते रहते हैं। इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर थोड़ा और भी बदलता हुआ लगने लगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं चुप रही, ये सोचकर कि मेरे ही पति हैं। खैर, उसके बाद की बात है दोस्तों। ऐसे ही मेरा शक होते रहा, क्योंकि अब हमेशा मुझसे गुस्सा दिखाएंगे, मुझे प्यार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पति कहीं और प्यार कर रहे हैं। इन सब के लिए मैंने मेरे पति के ही अंडर में काम करने वाले एक दिवाकर हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा, हाँ भाभी, मैं आपका बात तो समझता हूँ। मैंने कई बार देखा है भैया को आपसे गुस्सा के बात करने के लिए। उनसे मैंने सारी बात तो नहीं बताई कि मुझे किस चीज़ का शक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी बता दी कि देखिए तो ये आजकल घर पे ध्यान नहीं देते, कहीं इनका ध्यान बाहर तो नहीं है। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर बताया ताकि मेरे पति के बारे में कुछ तो वो बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पति जब शहर से बाहर भी जाते हैं तो भी अपने काम के सिलसिले पे जो जाते हैं तो उसी के साथ जाते हैं। इसी वजह से मैंने उन्हें कहा। दोस्तों, आप जानते हो, आप सच जब क्या आया, मेरे सुन के रोंगटे खड़े हो गए। दिवाकर जी कुछ दिन बाद मेरे घर आए और मुझे जो बोले वो सब सुनकर मैं शॉक्ड हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पति को वो कई लोगों के साथ अफेयर करते हुए देख चुके हैं। उन्होंने कहा वो हर बार होटल में जाते हैं, वहाँ पे किसी को भी बुला लेते हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मानो मेरा दिल टूट गया हो। लेकिन मेरे पास करने को और कुछ भी नहीं था। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति कैसे हैं। अब मेरे पास दो ही रास्ता था। एक तो मैं अपने पति को डाइवोर्स दे दूं और जाकर अपनी ज़िंदगी जीऊं, जो कि मैं नहीं कर सकती थी। दोबारा अपने ही घर वालों पर बोझ बनना मुझे बहुत दिक्कत था। और दूसरा दोस्तों ये कि मेरे पति को जो कर रहे हैं करने देने के साथ अपने लाइफ खुद जीना। मैंने दूसरा रास्ता चुना और यही सोचकर मैं अपने पति से
अब ऐसा बर्ताव करती कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे पति क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और मैं बस अपनी ही लाइफ में बिजी होती गई। मैं खुद सोशल मीडिया चलाने लगी, खुद इधर उधर घूमने लगी, ऐसा करने लगी कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों सच बात तो ये है कि मेरे भी अफेयर होने लगे। ये सब अफेयर मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति का अगर अफेयर हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। और दोस्तों यही सब सोचकर सिर्फ पहले तो दिवाकर के साथ और फिर उसके बाद कई लोगों के साथ मैंने अफेयर किया। इसके बाद मैं भी बिल्कुल मेरे पति की तरह हो गई थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे आकर कहा कि तुम तो बहुत बदल गई हो। तो मैंने कहा कि आप भी तो बदल ही गए ना, इसीलिए। फिर जब उनको मैंने कहा कि मेरे कई लोगों के साथ अफेयर है, तो उन्होंने भी अपने दिल की सारी बातें बता दी कि मेरे भी कई लोगों के साथ अफेयर है, ये वो। मैंने कहा जब दोनों को ही एक दूसरे के छोड़ किसी और के साथ अफेयर रखना ही है तो क्यों ना हम ये सब बात एक दूसरे को बता कर कहें। उन्होंने भी इस बात के लिए हामी कर दी और फिर उन्होंने कहा कि देखो सच बात है कि एक लड़की है, मैं उससे कई बार मिलता हूँ, मुझे कभी कभी उसके पति के लिए भी बुरा लगता है और कभी कभी तुम्हारे लिए भी। तुम देख लो, अगर तुम उसके पति के साथ रिलेशन बनाना चाहती हो तो हम दोनों को इस बात से आपत्ति नहीं है। दोस्तों ये सब सुनकर मैं शॉक्ड हो गई। मेरे पति को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरे किसी और के साथ अफेयर है। अब दोस्तों क्या ही करना था। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों उस लड़की के पति के साथ मैं मिली तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उनको भी ज़िंदगी में वो सब कुछ बीता जो मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मैं खुश रहूँ दुखी रहूँ। उसके बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पति का बर्ताव और उनकी पत्नी का बर्ताव सेम था। हम दोनों के साथ एक ही चीज़ गुजरा था। दोस्तों इसीलिए मैं अपने पति को डिवोर्स दे दी और वो शख्स भी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अब मैं उस इंसान के साथ खुश हूँ, क्योंकि ये इंसान अब मुझे ज़िंदगी में कुछ झूठ नहीं बोलता, जो बोलता है सच बोलता है। और बस मेरे लिए ज़िंदगी में यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है जो मैं आप लोगों को बताई। तो दोस्तों ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची दास्तां। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। वीडियो के पसंद आने पर आप बेशक इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।